हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बृहस्पति देव का कर्क लगन में क्या प्रभाव होता है उसकी बात करूंगा। और यदि हमारी बृहस्पति देव की दशांतर दशा चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बृहस्पति देव के अच्छे से अच्छे रिजल्ट ले सकें और हमारी दशांतर दशा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी साइड में कर्क लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 4 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। चंद्रमा देवता इसके मालिक हैं। चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता मित्र ग्रह माने गए हैं, तो मित्रता निभाते हुए चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देव को एक अच्छा भाव दिया, एक त्रिकोण भाव, 9वां भाव, जहां नंबर 12 लिखा हुआ है, जो कि मीन राशि है। इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। और इनको दूसरा भाव दिया, छठा भाव, जहां नंबर 9 लिखा हुआ है, जिसके मालिक भी बृहस्पति देव होते हैं। तो बृहस्पति देव के प्रभाव में जब भी इनकी दशांतर दशा चलेगी या बृहस्पति देवता नक्षत्र लेवल पे दशांतर दशा में एक्टिव होंगे, इनके अच्छे प्रभाव में ये नौकरी मिलने में मदद करेंगे, लोन मिलने में मदद करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेंगे और लंबी यात्राएं देंगे, हायर एजुकेशन में मदद करेंगे। ये आपको धर्म में रुचि देंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं इस पीरियड में हो सकती है। ये आपको नौकरी देंगे और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफ़र, चेंजेस इत्यादि भी दे सकते हैं। आपकी नौकरी हायर एजुकेशन से जुड़ी हो सकती है, आपकी नौकरी धर्म से जुड़ी हो सकती है, लंबी यात्राओं से जुड़ी हुई नौकरी भी आपको ये दे सकते हैं। पिता के साथ ये अच्छे संबंध बनाएंगे और जब भी बृहस्पति देव की दशांतर दशा चलेगी, हो सकता है आपके पिता कोई प्रॉपर्टी अथवा गाड़ी भी खरीदें। बृहस्पति देव चूँकि 9वां भाव भाग्य स्थान का है, तो आपका भाग्य चमकाएंगे और अपने भाग्य को अच्छा रखने के लिए आपको बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम बृहस्पताय नमः का आप उच्चारण कर सकते हैं। ये सब अच्छे इफेक्ट बृहस्पति देव के आएंगे, मगर हमें याद रखना है कि ये छठे भाव के मालिक भी हैं। छठा भाव हमें रोग दिखाता है, दुर्घटना दिखाता है, कोर्ट केसेस भी दिखाता है। और यदि दशांतर दशा में दूसरा प्लैनेट अच्छा नहीं हुआ तो उस केस में व्यक्ति को बीमारी दे सकते हैं। और बृहस्पति देव की जैसे ही दशांतर दशा चलना शुरू होगा, वैसे ही व्यक्ति का वेट, उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति देव शरीर में वसा के कारक है, यानी कि फैट्स के, तो इस वजह से उन सबसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। बड़े ग्रह हैं तो लिवर इत्यादि का इशू भी दे सकते हैं। साथ में अगर बृहस्पति देव के नेगेटिव प्रभाव आएंगे तो आपको याद रखना चाहिए, इसकी इंडिकेशन एक आएगी कि व्यक्ति का सोना या गोल्ड चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, गिरवी रखना पड़ सकता है, बेचना पड़ सकता है, या व्यक्ति के बाल सर के पीछे से यहाँ से उड़ने शुरू हो सकते हैं जहाँ हम चोटी बांधते हैं। बृहस्पति देव यहाँ शत्रुओं से प्रॉब्लम दे सकते हैं यदि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव हुआ। फिर भी भाग्य आपका साथ देता रहेगा, तो कहीं ना कहीं बचाव भी होता रहेगा। खास करके अगर साथ में शुक्र देवता भी दशांतर दशा में हुए तो इन सब चीज़ों से बचाव होता रहेगा। जिन लोगों की भी बृहस्पति देव की दशांतर दशा चल रही है, आप लोगों को चूँकि ये ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, तो ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक, टीचर, प्रीचर, गुरु लाइक फिगर्स, जितने भी लोग हमें कुछ सिखाते हैं, और आपके पिता, चूँकि पिता भी हमें कुछ सिखाते हैं, इन सब का आप सम्मान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय है, जो कि एक लाइफस्टाइल हैबिट भी आप बना सकते हैं। और यदि बृहस्पति देव के नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं, गलत प्रभाव आ रहे हैं और दान करने की आवश्यकता हो, तब आप कृपया अपनी कुंडली चेक कराकर ही उनका दान करिए। बिना कुंडली चेक कराए दान मत करिए। और बृहस्पति देवता के दान में हम पीले रंग की वस्तुएं, जैसे कि पीली चने की दाल, हल्दी इत्यादि, बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान में देते हैं। बृहस्पति देव इस कुंडली के अंदर यदि लग्न में बैठे होंगे, जहाँ नंबर 4 लिखा है, तब ये अपनी उच्च राशि में कहलाएंगे। और यहाँ ये पंच महापुरुष योग में से एक योग
हंस योग बनाएंगे। यदि ये 7वें भाव में बैठे होंगे जहाँ नंबर 10 लिखा है, तब ये अपनी नीच राशि में कहे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बृहस्पति देव की दशांतर दशा में क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या देखना है, वो समझ आ गया होगा। ये सब रिजल्ट्स आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट क्या है, वो किस नक्षत्र में है और किस ग्रह के साथ उनकी दृष्टि अथवा युति है, उससे भी प्रभावित होंगे। तो अपनी जन्म कुंडली में उसको भी आप अवश्य इंक्लूड कर लीजिए इन सब रिजल्ट्स में। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।